रोड आप देख रहे हैं कि ठेकेदार के द्वारा कोर कर छोड़ दिया गया है और यहाँ पर लगभग 5 महीनों से लोग का आगमन होता है। यहाँ पर आप बता दें कि मधरापुर गांव भी पड़ता है उस साइड से और मेन मुख्य जो सड़क है वो ये सड़क है और यहाँ पर निपनिया मधरापुर के सभी लोग ये रोड से मेन मार्केट जाते हैं और खास करके यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उसको कितना कठिनाई होता है। और आपको हम बता दें कि 26 तारीख को यानी कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा है और छठ पूजा में छठवर्ती किस तरह से इस रोड से अपने सर पर सामान लेकर और नंगा पांव इस रोड से कैसे जाएंगे। आप देखा, हम कैमरामैन से कुछ बोलेंगे कि क्या थोड़ा इस रोड को आप दिखाइए कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये गिट्टी आप देख सकते हैं कि ये पूरा गिट्टी है, ये बड़ा बड़ा गिट्टी है, पूरा करंचा है। आप किस तरह से छठवर्ती जो है 16 तारीख को इमली घाट हो या जो लोकल में बांध के बाद घाट हो, घाट पर संझ की अर्घ या हो सुबह का अर्घ हो, वो कैसे इस रोड से जाएंगे, इसको लेकर हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। आइए स्थानीय लोग से जानते हैं कि इस रोड के बनने के क्या बाधा आ रहे हैं। रोड अभी तक नहीं बन रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस बरौनी परिक्षेत्र का ये जो रोड है और हजारों के संख्या में चलते हैं, निपनिया मधरापुर फुलवरिया सोखड़ा सभी लोग चलते हैं और खासकर अभी तो बिहार का लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व है, जिसमें अभी दीपावली आज कल खत्म हुआ और आज से लगभग 6 दिन जितना भी जिसके घर में भी छठ होता होगा वो सभी व्यक्ति आज नहाने के लिए, कल नहाने के लिए, गंगा जल ले जाने के लिए आज से मतलब छठ का जो है नियम कानून चालू हो जाएगा। तो इस इतना बड़ा गिट्टी में कैसे बरती जो होगी छठवर्ती जो भी कैसे चलेगी नंगे पांव। जो डाला लेकर आता है वो भी नंगे पांव चलते हैं और जो दंड देते हुए, सबसे बड़ी बात तो जो दंड देते हैं वो ये जमीन पर कैसे सोकर दंड, इतना बड़ा बड़ा गिट्टी और खाल नंगे बदन कैसे इस पे दंड देते हुए इतना दूर जाएगा। और सो के जो दंड देते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा कष्ट है। यहाँ का स्थानीय सांसद, विधायक, चेयरमैन, उप चेयरमैन, पार्षद, पता नहीं किसको क्या हो गया, किसी को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इतना बड़ा मोहल्ला, इतना बड़ा दर्द किसी को दिखाई दे रहा कि नहीं। क्या इन लोग का जो है क्या अथी है, इन लोग का क्या दिक्कत है, कौन जानेगा? चेयरमैन साहब जानेंगे ना, स्थानीय विधायक जी जानेंगे, सांसद जी जानेंगे। वोट लेने टाइम में सभी आ जाते हैं कि हम फलना पार्टी से हैं तो आप दीजिए। और अभी जो रोड का ये दुर्दशा है वो कौन देखेगा? यहाँ का इस सब जनता का दर्द कौन समझेगा? हम जनता भी तो यहाँ का स्थानीय जो आवाज उठाते हैं कभी कभी फिर शांत हो जाते हैं, कंटिन्यू आवाज नहीं उठाते हैं। कुछ स्थानीय जो यहाँ पर लोग है वो उसको कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम उठाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं उठा रहे। आपके हिसाब से बड़ा कदम क्या होना चाहिए? जनता काम है अपना जनप्रतिनिधि चुन लेना और जनप्रतिनिधि काम है जनता का आवाज उठाना। जनता 3 जनप्रतिनिधि चुन चुके हैं, एक स्थानीय पार्षद, एक चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, विधायक और सांसद। जनता अपना घर चलाए, कमा के परिवार चलाए कि स्थानीय मुद्दा देखे। ये काम है जीते हुए जनप्रतिनिधियों का, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, चाहे चेयरमैन हो, डिप्टी चेयरमैन हो। उनके आंख में क्या हो गया है वो क्यों नहीं देखते हैं? इतना बड़ा आबादी कैसे चल रहा है, किसी का डेली गाड़ी चलता है, हजारों गाड़ी चलता है, किसी को बच्चा गिट्टी लग जाएगा, सर फूट जाएगा, आँख फूट जाएगा, उसका दाय तो कौन लेगा? गिट्टी कल लग गया, क्या करे? कल गिट्टी 2 आदमी लग गया, 2 आदमी कल गिट्टी लग गया। हाँ फुट गया। एक बूढ़ी है, एक बच्चा है, मतलब वृद्ध महिला का गिट्टी लग गया, फुट गया उसका। एक बच्चा नाबालिग बच्चा है बाइक से। आप देख सकते हैं कि ये सड़क का स्थिति बद से भी बदतर है। हमारा स्थानीय जो चेयरमैन हो, उप चेयरमैन हो, खासकर स्थानीय जो प्रशासन है, कम से कम एसडीओ साहब को कई बार आवेदन यहाँ के लोग एसडीओ साहब का आवेदन दिए थे ना, दिया गया है। एसडीओ साहब का आवेदन दिए तो एसडीओ साहब यहाँ निरीक्षण करने की नहीं, कोई सुनवाई नहीं लिए, कोई अबे नहीं किए। सभी के पास आवेदन पहुंचा लेकिन कोई आए नहीं अभी तक। मतलब कि यहाँ का स्थानीय लोग सीओ और एसडीओ साहब दोनों को आवेदन दिया गया कम से कम ये रोड को आप एक बार आके निरीक्षण कर सकते हैं। अभी तक जो एसडीओ साहब हैं तेघड़ा के राकेश कुमार सर और जो भी अधिकारी हैं वो अभी इस रोड को अभी तक क्या कहना है। अब एसडीओ साहब नहीं सुन रहे तो आप तो डीएम साहब। रोड तोड़कर इस रोड के जितने भी लाभुक हैं उसके साथ विधायक घोर अन्याय और उनको मजाक उड़ाया है
और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यह रोड इमली घाट से लेकर केबिन तक यह लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व का रोड है, जो लाखों छठ व्रती इस रोड से छठ करने के लिए जाते हैं। हम लोग प्रतिमा विसर्जन का भी यही रोड मार्ग है। अगर यह रोड जब नहीं बनना था, किसी कारणवश अवरुद्ध था, तो फिर क्यों टेंडर निकाला गया? सिर्फ कमाने के लिए भ्रष्टाचार कहा गया, जो कोर के छोड़ दिया गया है। वही तो बात विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो योजना दिया, विधायक जी से मैंने 3 बार मोबाइल पे बात भी किया। उन्होंने बोले कि मैं आप लोग नीरज जी हल्ला गुल्ला मत करवाइए, हमको बेइज्जत मत करवाइए, हम रोड कल से परसों तक बनाते हैं। या आज 3 महीना से हम सुनते सुनते मेरा कान थरथर हो गया, क्योंकि हमको डर था कि हम लोग दुर्गा भसान आते हैं करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं अवरुद्ध होगा किसी न किसी लोग का, चूंकि हम लोग नंगे पांव और कंधे पर लेकर माता का विसर्जन करते हैं, तो हम लोग को डर था कि क्या समस्या आया था मूर्ति विसर्जन के दौरान इस रोड से, जब फुलवरिया की मूर्ति इस रोड से गई थी तब? कई व्यक्ति माता का भक्त का पैर डैमेज हुआ है, ब्लड निकला है। इसका सारा हिसाब मैं विधायक से लेना चाहता हूं। आज चुनाव के वक्त उन्होंने सिंबल लेके सीपीआई का है, क्या सोचकर आप इस मोहल्ला से और इस समाज से आप वोट मांगने के लिए आएंगे? धिक्कार है आपकी उम्मीदवारी पर, आपकी जनप्रतिनिधि पर। स्थानीय समस्या क्या है यहाँ का? स्थानीय समस्या तो आप देख रहे हैं, मेन रोड है, सिर्फ हमको रोड चाहिए, जितने भी है करीब सिर्फ हमको यहाँ का वासी को सड़क चाहिए, और आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सड़क बना दीजिए। विधायक जी आए कि नहीं? एक बार भी विधायक आते हैं, विधायक के बात मतलब कुछ नहीं होता है। क्या कहना है, कुछ कहिएगा, क्योंकि आप स्थानीय निवासी हैं और आप इस समस्या से जूझ रहे हैं। क्या कहेंगे, विधायक जी आते हैं, जो रोड को रोके उन्हीं से मिल के अपना चले जाते हैं चुपचाप। फ्रंट पे नहीं आते, किस वजह से रोड नहीं बना जनता से जानने की कोशिश नहीं करते हैं। वो आते हैं और चले जाते हैं अपना मिल के। उससे गाड़ी में मसाला लोड होके बनने के लिए रोड आया था, जो लोग रोके हुआ वही रोक दिया, फिर मसाला वापस गया यहाँ से। मतलब गाड़ी में सामान लोड होके यहाँ पर आया था, फिर वापस हो गया? पूरा मटेरियल तैयार होके लेके आया था ठेकेदार, लेकिन वो फिर वापस चला गया। किस वजह से गया, यही तो क्या समस्या है? अगर रोड नहीं बन रहा है, समस्या वही है, जो आदमी रोके हुआ वही घुरा दिया, वापस कर दिया। सब मिली भगत है, ठेकेदार से लेके जो रोके हुआ है विधायक, सब तो मिलिए हुआ है। ठेकेदार से लेकर जो स्थानीय विधायक है, वो उनका कहीं ना कहीं ये रोड रोकने का मेन जरिया है क्या? बहुत पूरा जरिया है। विधायक अगर चाह लेते तो कौन है जो माइका लाल रोक देता रोड बनने के लिए? किसी में दम है रोक देता? ठेकेदार मिला हुआ है सबसे। और आइए कुछ लोग से क्या कहना है? हम तो यही कहना चाहेंगे कि आस्था का पर्व छठ पूजा है, और छठ पूजा में हम चाह रहे हैं कि कम से कम रोड का विधि व्यवस्था ऐसा बना दे जो श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि नगर परिषद कहाँ पे है नहीं है, 3 महीना से क्या कर रही है, ये तो उनके क्षेत्र में आ रहा है ना। वो देखेंगे कि कहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा है। आप ये बताइए, इसके लिए हम एसडीओ साहब को परसों कॉल भी किए थे। एसडीओ साहब को कॉल किए थे? एकदम कॉल किए थे एसडीओ साहब को। हम लोग अपना घाट का निरीक्षण करते हुए एसडीओ साहब को कॉल किए कि सर इस बार बहुत ज्यादा समस्या है सड़क का, जो सड़क अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो कहें क्या ठीक है 1-2 दिन में हम आते हैं। तो अभी तक तो एसडीओ साहब भी नहीं आए हैं, नहीं तो हम लोग डीएम को भी आवेदन देंगे। हम अपना लेटर पैड पे डीएम साहब को भी आवेदन देंगे इस मैटर को लेकर। घाट पर भी पानी बहुत है, घाट की पानी की व्यवस्था बहुत ज्यादा है। इसके लिए एसडीओ साहब को कहें कि डीआरएम टीम उतार दिया जाए, और उनको आज हम लेटर पैड पे एसडीओ साहब को भी हम अपना दर्शाएंगे इमली घाट को लेकर। क्या कहना? कुछ लोगों से और हम बात करते हैं, स्थानीय लोग है, क्योंकि स्थानीय लोग को ये समस्या ज्यादा उनको पता होगा किस तरह से ये बनना चाहिए, अभी तक नहीं बना है। क्या कहना है? हम क्या कहेंगे, हम लोग जो गांव वाला ग्रामीण वाला जो है आते हैं, लेकिन ठेकेदार जो है कोई फोन करता है तो ठेकेदार जो है अपना सामान उमान सहित लेके गाड़ी लेके चल देते हैं। हम लोग तो चाहते हैं रोड बने, गांव का आदमी है। बाधा क्या आ रहा है रोड बनने में? बाधा में कुछ नहीं आ रहा, वो अपना का अतिक्रमण हो रहा था। हम लोग कहीं अतिक्रमण वाला काम प्रशासन करेगा कि पब्लिक करेगा? 12 फीट का योजना है रोड चौड़ीकरण के लिए, तो वो बोला हम 12 फीट से ज्यादा नहीं बनेंगे, तो वो कहेगा 30 फीट बनाए। कैसे 30 फीट बनाएगा? इसीलिए ठेकेदार कोई फोन करता है, वो रोकने आता है और ठेकेदार गाड़ी लेके भाग जाता है। आइए कुछ लोग से, और क्योंकि रोड है तो सबसे बड़ी समस्या इस रोड की। और सबसे बड़ी एक बात बताओ कि क्योंकि 26 तारीख को लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा होना है, और छठ पूजा को लेकर यहाँ पर
लगभग लाखों की संख्या में छठव्रती यहाँ से इमली घाट जाते हैं। उसके लेकर क्या स्थानीय कमेटी के द्वारा या स्थानीय नगर परिषद हो या प्रशासन उसके द्वारा क्या इस व्यवस्था किया जाएगा कि छठव्रती को कोई समस्या ना हो? आइए कुछ लोग से और बात करते हैं, क्या कहना है? जी नमस्कार सर। यहाँ तो मतलब काफी समय से ये रोड का बुरा हाल है और बनते बनते रुक गया। हमको लगा आज बन ही जाएगा कि फिर देखे किसी ठेकेदार को फोन आया और फोन से बात किए, फिर वो सामान को रिटर्न लेते हुए सिर्फ फोन आने पर सामान रिटर्न लेके चल जाते रिटर्न लेते हुए चला गया। अब कौन ऐसा आदमी का फोन था हमको तो नहीं पता। अब ये डिस्ट्रिक्ट का कोई बहुत बड़े आदमी होंगे या हमारे स्टेट के कोई बड़े आदमी होंगे, उन्हीं का तो वजह से ठेकेदार वगैरह घूर के चला जाता है रोड का। तो हम समझ नहीं पाए, तो हम लोग पूरा गांव का आदमी मिलके एक लिस्ट तैयार किए, वो एसडीओ साहब के पास, डीएम साहब के पास और जो भी थे अधिकारी उनके पास हम लोग ये दिए। और फिलहाल अभी तक हमको लगता है कि कोई सुनवाई नहीं हो पाया है। जहां तक हमको पता है कि 2 बार विधायक जी आए थे और बैठ के गए कि हम आज से कल तक परसों तक हो जाएगा, लेकिन भाई वो भी अब चुप्पी में है, अब पता नहीं क्या है ना है। तो फिलहाल हम लोग तो चिंता में है कि भाई हम लोग उत्सुक रहते हैं छठ पूजा लेके। साल में एक बार हमारे गांव में ये सजावट का माहौल रहता है और हमको अच्छा भी लगता है कि भाई आते हैं बहुत दूर दूर से लोग, हमको बहुत सालों से बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। और फिलहाल हमको लगता है इस बार कुछ बाधा बड़ी हेवी आ गया सड़क को लेकर। सड़क के लेके हम यही चिंता में है। हम तो चल रहे भाई चप्पल पहन के, भाई एक से रोड से निकले, दूसरे रोड से हम निकल गए, वो तो बोझा लेके आएंगे, सामान लेके आएंगे। और हमको लगता है कि उनको बहुत ज्यादा ही कष्ट होने वाला है। हम लोग बहुत चिंता में है, कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व लोग हैं जो चाहते हैं कि रोड ना बने। अब कौन है, सो हम लोग तो बहुत दूर तक पहुंचे हैं सर। सबसे बड़ी समस्या है कि जो छठव्रती अपने माथे पर पूजा का जो सामान लेकर इमली घाट जाएंगे, उतना भारी सामान और पैर में उन चप्पल या जूता नहीं पी, क्योंकि उनको नंगे पांव जाना होता है और नंगे पांव ही जाएंगे। आप बताइए कि आप ये नंगे पांव इस सड़क पर जो देखिए छोटा छोटा कंकर है, ये छोटे छोटे कंकर जब उसके पैर में चुभेगा तो वो कैसे इस रोड से सुबह शाम जाएंगे। बाकी स्थानीय लोग का भी कहना है कि ये जो रोड है वो जल्द से छठ से पहले अगर बन जाता है, एसडीओ साहब की मेहरबानी से हो या हमारे जिलाधिकारी डीएम साहब जो तुषार सिंगला सर है, अगर उनकी नजर इस पर पड़ जाती है कहीं ना कहीं, तो वो अपने मेहरबानी से रोड को अगर छठ से पहले बना दे तो अच्छा होगा। क्योंकि स्थानीय लोग को बहुत ही समस्या आ रहा है, खासकर जो छठव्रती है, छठव्रती को लेकर ये बहुत बड़ा समस्या हमको लगता है कि ये रोड बनेगा और इसका कोई उपाय नहीं। लास्ट में नहीं तो देखते हैं कि स्थानीय जो पूजा समिति है वो क्या निर्णय लेते हैं इस रोड को लेकर। बाकी